उस रात 2:17 का समय हो रहा था जब अचानक अमन की नींद खुल जाती है। उसके कमरा का पंखा बंद था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके कमरे में बर्फ़ गिर रही हो। वह किसी तरह सोने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक आवाज़ आती है, अमन। वह चौंक जाता है और डर के मारे इधर उधर देखने लगता है। दरअसल उस कमरे में अमन के सिवा और कोई नहीं था। अमन ने सोचा शायद वह सपना देख रहा है, इसीलिए जैसे ही वह करवट बदलकर सोने वाला होता है तभी अचानक उसकी निगाह अलमारी पर पड़ती है। अलमारी के लगे उस शीशे में कोई था जो उसे देख रहा था। अचानक अलमारी में लगा शीशा हिलने लगता है और उसके बाद फिर उस शीशे में एक काली परछाई उभर कर सामने आती है, जिसे देखकर अमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वह चीखने की कोशिश करता है, उसकी आवाज़ नहीं निकलती। वह उठने की कोशिश करता है लेकिन उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। तभी धीरे धीरे परछाई सामने आती है। तब अमन गौर से देखता है कि उस परछाई की आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी वह उसे लगातार घूरे जा रही है। अमन उठने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह अपनी बिस्तर से हिल नहीं पाता। तब वह परछाई बोलती है, अमन, तुमने वादा तोड़ दिया। अमन सोच में पड़ जाता है। तब उसे याद आता है कि हाँ, जब उसने 3 महीने पहले ये मकान किराए पर लिया था तब इसके मकान मालिक ने एक बात कही थी, अमन, कुछ भी हो जाए रात के 2 बजे के बाद अलमारी नहीं खोलना। लेकिन अमन ने इस बात को मजाक में लिया था और एक रात 2 बजे के बाद उसने अलमारी खोलकर देखना चाहा। उसने अलमारी खोली भी और देखा अलमारी में कुछ भी नहीं था सिवाय एक फ़ोटो के। एक ऐसी फ़ोटो जिसका चेहरा अमन से मिलता जुलता था। वो काफ़ी पुरानी फ़ोटो थी, लेकिन उस फ़ोटो में जो व्यक्ति था वह एकदम अमन की कॉपी था। यह देखकर अमन हैरान रह गया था, लेकिन उसने इस बात को सीरियस नहीं लिया था और उसके बाद उसने उसी फ़ोटो को उसी अलमारी में रख कर अलमारी बंद कर दी। और उसके बाद से शुरू होता है असली खेल। दरअसल जिस दिन अलमारी खोली थी अमन ने, उसके बाद हर दिन 2:17 पर अमन की नींद खुल जाती है और ऐसा ही कुछ होता है। धीरे धीरे वो परछाई अमन के पास आने लगती है और अमन से कहती है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने वादा तोड़ दिया है, अब भुगतना तो पड़ेगा। अमन डर के मारे इधर उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरीके से जकड़ा जा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके किसी ने हाथ पैर बांध दिए हो। ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने उसका मुंह ढक रखा हो। ना तो वह आवाज़ लगा पा रहा था, ना तो वह किसी से बता पा रहा था, ना तो वह बिस्तर से उठ के जा पा रहा था। उसका पूरा शरीर बिस्तर में जम चुका था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी वह अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। वह परछाई धीरे धीरे अमन के पास आती है और उसके कानों के पास झुककर कहती है, अमन, अगली बारी तुम्हारी है क्योंकि तुमने वादा तोड़ दिया है। जैसे ही यह बात अमन सुनता है, मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह ज़ोर से चीख उठता है। अचानक उसकी आवाज़ निकलती है और जो कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी वह अचानक जलने लगती है। अमन की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी क्योंकि उसने वो देखा था जो शायद कभी कल्पना नहीं कर सकता था। अमन डर के मारे पसीने से तर हो चुका था। पूरा शरीर उसका पसीने से डूब गया था। वह तुरंत घर की सारी लाइटें जलाता है और इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है। उस कमरे में उसे कुछ भी नहीं दिखता, ना तो शीशे पर कुछ लगा हुआ दिखता है। कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि यहाँ पर पहले से कुछ था। अमन काफ़ी डरा हुआ महसूस करता है। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं पाया था और उसने जाग कर पूरी रात गुजार दी। और अगले दिन वो ऐसे ही जब सुबह उठकर कमरे से बाहर निकलता है तो अचानक उसकी मुलाकात मकान मालिक से हो जाती है। मकान मालिक उसकी हालत देखकर कहता है, अमन, क्या हुआ, ठीक हो ना? अमन डर के मारे कहता है, नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं आपका मकान बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मैं आपका कमरा खाली कर रहा हूँ। मकान मालिक कहता है, ऐसा क्या हुआ? अमन उस रात घटी पूरी बात बताता है और कहता है, मैंने गलती कर दी वो अलमारी खोल के। अब वो जो परछाई मेरे सामने आई थी वो कह रही थी, मैं हर दिन तुम्हारा पीछा करती हूँ, मैं हर दिन तुम्हें देखती हूँ, अगली बारी तुम्हारी है, तो मैं कैसे इस मकान में रह सकता हूँ। उसके बाद अमन ने वो मकान खाली कर दिया और कहीं दूर चला गया। फिर कभी लौटकर वो उस गांव की तरफ नहीं आया जिस गांव में इतनी बुरी रात गुजारी थी उसने। और यहीं पर ख़त्म होती है
अमन की वो मजाक वाली बात जो उसने मजाक में ले ली थी। यानी उस मकान मालिक की बात को नज़रअंदाज करने का नतीजा अमन आज भी भुगत रहा है। क्या आप लोग अगर उसकी जगह पर होते, यानी अमन की जगह पर आप लोग होते, तो क्या आप मकान मालिक की बात मानते? क्या उस अलमारी को खोलते जिस अलमारी के लिए मकान मालिक ने मना किया था? कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर बताएं।